स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें आपका टॉपिक है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत, जिसे आप इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसे और सारे ट्रिकी मैथमेटिक्स के वीडियो आपको मिल सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रतिशत क्या नाम है? जिसका नाम है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज, जिसका चिन्ह इस तरीके से होता है। और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ से समझते हैं इसका अर्थ। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रतिधन शत। प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का चिन्ह इस तरीके से लगता है। ऐसे आपको 3 का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? 3 का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 3 गुणे प्रतिशत मतलब 1/100 से गुणा करा देंगे तो आपका 3% आ जाएगा। ठीक है, 3/100 इस तरीके से आपका ये इस तरीके से कट जाएगा। तो आपका जब कटने के बाद आएगा तो 30/100% आएगा। अब देखिए 50 का 3% जब ऐसे निकालते हैं तो 50 गुणे 3/100, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 जो होगा, 50 का 15 जो होगा वही उसका 3% होगा, 30% होगा। तो प्रतिशत निकालने की ट्रिक्स पे आते हैं। आपको इसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, उस पर एक एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताएंगे जिससे कि आपको परीक्षा में प्रश्न देखते ही टिक ही लगाना होगा सिर्फ, बस। तो ट्रिक्स नंबर फर्स्ट, जिसे आप ट्रिक्स नंबर फर्स्ट कहते हैं, और ट्रिक्स नंबर फर्स्ट है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए गए भिन्न को 100 से गुणा करा देते हैं। अगर आप किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको आप किससे गुणा करा देंगे? 100 से गुणा करा देंगे और प्राप्त राशि में प्रतिशत का संकेत लगा देंगे, तो आपका प्रतिशत, किसी भिन्न का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1/2 का प्रतिशत के रूप में लिखो तो 1/2 गुणे, मैंने कहा था 100 से गुणा करा देंगे तो, और इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से 50 दूनी 100 आपका 50% बन गया। ठीक, तो 1/2 का प्रतिशत 50 बनेगा। ठीक है, अब आती है ट्रिक्स नंबर सेकंड। ट्रिक्स नंबर सेकंड, यदि किसी प्रतिशत को क्या हो कि यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, अगर यदि किसी प्रश्न को भिन्न में बदलना है प्रतिशत को, तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग करते हैं तथा प्रतिशत का संकेत हटा दिया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो उसे आप 100 से भाग कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 25% को भिन्न के रूप में लिखो। ऐसे कोई आ गया क्वेश्चन से, क्वेश्चंस आता नहीं इसमें का, हम आपको 0 से लेकर के ऊपर ले जाएंगे, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें भी बताए चल रहे हैं, ये सब बेसिक है। तो 25% को भिन्न के रूप में लिखेंगे, तब 25% बराबर मैंने कहा था किससे कि 100 से भाग कर देना आपको भिन्न बदलने के लिए, 25/100, इस तरीके से 1/4 आपका हो जाएगा भिन्न के रूप में। ठीक है, अब ट्रिक्स नंबर थर्ड और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के संकेत को हटा करके प्रतिशत वाली संख्या को लिखकर दाहिनी ओर 2 अंकों के बाद दशमलव संकेत लगा दिया जाता है। यानी कि आपका प्रतिशत के संकेत को हटा दी जाती है और प्रतिशत वाली संख्या को लिख करके दाहिनी ओर 2 अंकों के बाद दशमलव संकेत लगा दिया जाता है। जैसे 50% की दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये आपका 50 के बाद 0 2 अंक के छोड़ करके यहाँ पे दशमलव यानी कि 0.50 आ जाएगा और प्रतिशत चिन्ह हटा देंगे। अब बात आती है ट्रिक्स नंबर 4 की। तो ट्रिक्स नंबर 4 में आप देखिए, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न की 100 से गुणा करके प्राप्त राशि में प्रतिशत अंक को संकेत जोड़ दिया जाता है। यानी कि दशमलव भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसे आप 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। तो आप जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 0.35 का आप 100 से गुणा करा देंगे तो आपका 35% आ जाएगा। अब बात आती है
ट्रिक्स नंबर 5 की, किसकी बात आती है, ट्रिक्स नंबर 5 की। अभी x का y प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, x का y प्रतिशत ज्ञात करना है, तो x गुणे y बटा 100, मैंने कहा था किसी का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसके बटे में 100 लगा देते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल है 500 का 20%, तो 500 गुणे 20 बटा 100 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 100 रुपये आ जाएगा। अभी ट्रिक्स नंबर 6 जो है, ट्रिक्स नंबर 6 वो है x y का x गुणे 100 बटे y प्रतिशत होगा। यानी कि अगर x का कोई पूछे x y का कितने प्रतिशत है, x y का कितने प्रतिशत है, तो आप लिखेंगे x गुणे 100 बटे y प्रतिशत होगा। जैसे आपका 25 है, 25 20 का कितने प्रतिशत है, तो आप 25 गुणे 100 बटा 20 कर देंगे तो ये 25 20 का 75% है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ट्रिक्स नंबर 7 की बात करें कि यदि कोई संख्या x हो और हमें उसका y प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सूत्र जो होता है, जो ट्रिक्स होती है हमारी छोटी सी ट्रिक्स, आप इसको हल करने के लिए बेसिक वाली बड़ी फार्मूलों का यूज करेंगे, लेकिन आपको कंपटीशन में आपको इतनी टाइम नहीं होती है कि आप बेसिक्स के सवालों को यूज करें। तो आपका x का y प्रतिशत आ जाएगा x इंटू वाई अपान 100, ठीक। तो जैसे 20 का 5%, तो 20 गुणे 5 बटे 100 कर देंगे, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक्स नंबर 8 आती है, क्या आती है ट्रिक्स नंबर 8 की, यदि a b से x प्रतिशत अधिक हो तो b a से कितना होगा, x गुणे 100 बटा 100 प्लस x प्रतिशत कम होगा। यानी कि अगर a b से x प्रतिशत अधिक हो तो b a से x प्लस 100 x गुणे 100 बटा 100 प्लस x प्रतिशत कम होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि यदि a की आय b की आय की 300% अधिक है, यदि a की आय b की आय से 300% अधिक है, तो b की आय a से कितने प्रतिशत कम होगी। आप 300 गुणे 100 बटा 300 प्लस 100 के फॉर्म में तोड़ देंगे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया, x गुणे 100 और बटा x प्लस 100, तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह आपको दिया है 300 गुणे 100 बटा 100 प्लस x की जगह दिया है 300, तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें ट्रिक नंबर, इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यदि केले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, ये आपका प्रैक्टिस सेट का पेपर है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आया भी है परीक्षा में कई बार। यदि केले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को केले के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसके खर्च में वृद्धि ना हो, यानी कि जिससे उसका खर्च अपवर्तित रहे। तो 25 गुणे 100 बटा 25 प्लस 100, ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे, x गुणे 100 बटा x प्लस 100 वाले में वही फार्मूला अप्लाई किया मैंने, तो 2500 बटा 125, इस तरीके से आपका 20% आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 इसी पे बात करें कि यदि आयातित खाद्य चीनी पर लगा हुआ शुल्क 20% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को इसकी खपत को कितने प्रतिशत कर देनी चाहिए जिससे उसकी खपत पूर्ववत रहे, यानी कि अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले ना। तो आपको फिर से वही फार्मूला अप्लाई करना है, x इंटू 100 अपान x प्लस 100 का। तो x की जगह 20 दिया है, 20 गुणे 100 बटा 20 प्लस 100, इस तरीके से आपका 17 सही 2/3% आ जाएगा। अगर हम ट्रिक्स नंबर 9 की बात करें, किसकी, ट्रिक्स नंबर 9 की बात करें, तो यदि a b से x प्रतिशत कम हो, यदि a की आय b की आय से x प्रतिशत कम हो तो b a से x गुणे 100 बटा x माइनस 100% अधिक होगा। इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले ट्रिक्स पर। यदि आयातित खाद्य यूरिया पर लगा शुल्क 25% घट जाए तो एक व्यक्ति को इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, अपवर्तित रहे, यानी कि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो 25 गुणे 100 बटा 25 क्या था, माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करोगे 25, तो आपका 25 गुणे 100 बटा 75 आ जाएगा, और 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% का आपका आ जाएगा। अगर इतनी खपत बढ़ा देगा तो जो उसका
खर्च रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर बात करें ट्रिक्स नंबर 10 की, तो किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% तथा उसके बाद y% की वृद्धि हो जाए तो पूछ लेता है कुल कितनी वृद्धि हुई। आपके पास कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो ये ट्रिक्स आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। धान के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि, फिर GST लगने के कारण 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल वृद्धि बताइए। तो आपको मैंने फार्मूला बताया x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपान 100। तो x की वैल्यू 25 दी हुई थी, प्लस y की वैल्यू 10 दी हुई थी, प्लस x की वैल्यू 25 गुणे y की वैल्यू 10/100%। तो हम करेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 25/10। इस तरीके से आपका 375/10 और 3.75% आपका आ जाएगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में 10 ट्रिक्स बताई हैं। इसके अगले वीडियो में हम आपको और भी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको परीक्षा देने में आसानी हो जाए और आप सारी प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। लेकिन हाँ, एक काम आपका है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।